हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 7 रूरल लाइवलीहुड्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 सिविक्स का जो 7th चैप्टर है रूरल लाइवलीहुड उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कलपट्टू विलेज यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। जैसे नाम ही से क्लियर होता है रूरल लाइवलीहुड। रूरल मतलब कि गांव क्षेत्र का एरिया, लाइवलीहुड यानी रहन सहन। यानी कि इस वीडियो से इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, वो कैसे अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, कलपट्टू विलेज। यानी कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में एक गांव है कलपट्टू नाम का, उसमें रहने वाले लोग इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक कलपट्टू विलेज। Kalpattu is a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of work as in other villages. Here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. तो क्या होता है कि जो कलपट्टू है ये एक गांव है जो कि सी कोस्ट के पास में है तमिलनाडु में। यानी कि कलपट्टू गांव तमिलनाडु में है जो कि समुद्र के किनारे है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कई सारे काम करते हैं जो कि नॉन फार्म वर्क है। यानी कि यहाँ के लोग बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं। कुछ लोग नॉन फार्म वर्क यानी कि कुछ लोग बिना खेती के जुड़े, मतलब कि जो फार्मर्स होते हैं फार्मिंग का काम ना करके लोग अलग अलग काम भी यहाँ पर करते हैं। जैसे कि बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक मतलब कि ईंटें बनाना, और बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ बनाते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विस सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, barbers, cycle repair mechanics, and so on. There are also some shopkeepers and traders. In the main street, which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, a cloth shop, a tailor, and two fertilizers and seed shops. There are 4 tea shops which sell tiffin such as idli, dosai, and upma in the morning, and snacks like vadai, bonda, and Mysore pak in the evening. Near the tea shops in a corner lives a blacksmith family whose home serves as their workshop. Next to their home is a cycle hire and repair shop. 2 families earn a living by washing clothes. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and लॉरी ड्राइवर्स। तो क्या होते हैं कि यहाँ जो ये गांव है इसमें जो लोग हैं वो कई सारे तरह के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ्स यानी कि जो लोहार हो गए वो, और जो यहाँ पे लोग टीचर्स भी होते हैं, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर बाल काटने वाला, और साइकिल रिपेयर जो साइकिल को जो रिपेयर नहीं करता मैकेनिक, वो भी यहाँ पर होते हैं इस गांव में। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि कई सारे यहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। और यहाँ पे जो मेन सिटी है, मतलब कि जो मेन स्ट्रीट है, जो मेन गली है, वहाँ पे देखेंगे तो कई सारी बाजार जैसा भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की स्मॉल शॉप्स हैं जैसे कि टी शॉप है, ग्रोसरी शॉप्स है, बार्बर शॉप है, और क्लोथ शॉप, टेलर की शॉप, और फर्टिलाइजर और सीड्स की भी शॉप है। यानी कि अलग अलग आइटम्स की शॉप है, कपड़े की है, खाने पीने की है, ग्रोसरीज की है, टेलर की है, फर्टिलाइजर यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सारा सामान यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर एक
एक टी शॉप है, 4 टी शॉप है, और जो उसमें क्या जैसे कि इडली डोसा मिलता है, उपमा मिलता है, कहीं कहीं कभी कभी मैसूर पाक स्नैक्स, ये सारे जितने भी स्नैक्स हैं ये सब कब इवनिंग में वहाँ पर मिलते हैं। और उसी टी शॉप के पास कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली भी रहती है और वो वहाँ पर अपना वर्कशॉप करते हैं। और उसके बगल में एक साइकिल हायर और साइकिल रिपेयर यानी कि साइकिल रिपेयर की शॉप है, और वहीं पे उसकी फैमिली भी रहती है, और वो भी क्या वहाँ पे रह करके अर्निंग करते हैं अपनी। और वहाँ पे कुछ लोग वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़े धो करके भी अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं। और वहाँ के कुछ लोग बगल के गांव चले जाते हैं काम करने, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या किसी का घर बन रहा है तो वहाँ पर जाकर के वर्कर का, या दूसरी जगह जाकर के लॉरी ड्राइवर्स यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स है वो भी बन जाते हैं। The village is surrounded by low hills. Paddy is the main crop that is grown in irrigated lands. Most of the families are living through agriculture. और वहाँ जो विलेज है वो विलेज चारों तरफ से किससे सराउंडेड है, वो लो हिल्स यानी कि कम ऊंचाई वालों पहाड़ियों से वो जो गांव है वो सराउंडेड है यानी कि घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप, मतलब कि और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और वहाँ पे बारिश होती है तो वो जो जगह है वो काफ़ी इरिगेटेड यानी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो ज़्यादा पानी में कौन पैडी ही कल्टीवेट होता है यानी चावल। तो वहाँ पे क्या जो पैडी होता है वो मेन क्रॉप है जो कि वहाँ पे इरिगेट करी जाती है यानी कि जो कि वहाँ पे उगाई जाती है। और बहुत सारी फैमिलीज उस गांव की एग्रीकल्चर ही पर डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड यानी अपने वो फॉर अर्निंग यानी कि जितना पैसा है वो सबके एग्रीकल्चर पर ही वो क्या डिपेंड है। There are some coconut groves around. Cotton, sugar cane and plantain are also grown, and there are mango orchards. Let us now meet some people who works in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं, जैसे कोकोनट ग्रोव्स अराउंड यानी कि जो कोकोनट के जो ट्रीज होते हैं वो भी हर जगह लगे रहते हैं। मैंगो ऑर्चार्ड्स, अब गर्मियों में मैंगोज होते हैं तो वहाँ पे क्या मैंगो के ऑर्चार्ड्स भी बन जाते हैं। अब ये जो करपट्टू गांव है इसमें कुछ लोग से बात करते हैं जो कि ये फार्मिंग का काम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा क्या क्या होता है। ऐसे उनसे जब हम लोग पूछेंगे तब हम लोग को क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जो सबसे पहले पूछते हैं वो किससे, तुलसी से। इससे हम लोग पूछते हैं कि कैसा एग्रीकल्चर में कैसे ये तुलसी के बारे में जानते हैं। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड। ही हैज 20 acres of paddy field in Kalpattu. Even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. I worked from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening, and Karuthama Ramlingam's wife supervises us. तो क्या होता है कि जो तुलसी है वो कह रही है कि इस गांव के सारे लोग रामलिंगम्स की जो लैंड है, रामलिंगम्स के जो जगह है वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि जो रामलिंगम है उसके पास 20 एकर्स की पैडी फील्ड है यानी उसके पास 20 एकड़ जमीन है जिसमें वो क्या सिर्फ पैडी कल्टीवेट करता है, चावल उगाता है। और कहाँ पर, कौन से गांव में, कलपट्टू गांव में 20 एकर्स की जमीन है। और तुलसी बता रही है कि मेरे शादी होने से पहले भी जब मैं अपने मम्मी पापा के गांव में रहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही पैडी फील्ड में काम करती थी। और मैं वहाँ पर जाती थी 8:30 में, सुबह मॉर्निंग में 8:30 जाती थी, शाम को 4:30 वापस अपने घर आ जाती थी। और जो करू थमाए रामलिंगम की वाइफ वो सब यहाँ पे क्या सुपरवाइज यानी कि वही ये सब क्या देखती सॉरी वही सब यहाँ पे देखती रहती है, मतलब कि कौन कैसा काम हो रहा है। This is one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramlingam will
call us again for weeding, and then finally once again for the harvesting. When I was young, I could do this work with no difficulty. But now, as I grow older, I found bending for long hours with my feet in water very painful. Ramlingam pay rupees 40 per day. This is a little less than what laborers get in my home village. But I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike other, he does not go looking for cheaper labor from other villages. My husband Raman is also a laborer. We don't own any land. During this time of the year, he sprays pesticides when there is no worker when there is no work on the farm on he find work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in nearby towns to make houses. तो क्या होता है कि जो तुलसी है वो बता रही है कि यहाँ पे अब मैं रेगुलर वर्क करती हूँ रामलिंगम की जो पैडी फील्ड है, और उसमें मैं क्या जो पैडी है उन्हें ट्रांसप्लांटिंग करती हूँ। और ये जो रामलिंगम है वो हम लोगों उसको जब भी काम होता है वीडिंग का तो वो हम लोगों को बुला लेता है, और हम लोगों को फिर बुलाता है कब, हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग मतलब कि जब हम लोगों को निकालना होता है, मतलब कि हार्वेस्टिंग मतलब कि जो भी क्रॉप्स होते हैं उन्हें काटना, तब वो क्या हम लोग को बुला लेता है। When I was young, यानी कि जब तुलसी कहती है कि जब मैं यंग थी तब मैं ये सारा काम किसी भी डिफ़िकल्टी के बिना आराम से कर लेती थी। पर अब मैं थोड़ी ओल्डर हो रही हूँ, अब ज़्यादा देर तक मैं काम करती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, मेरी कमर बेंड होने लगती है। और जब पैडी में यानी कि जब भी चावल उगाया जाता है तो उसको ज़्यादा पानी में उगाया जाता है, तो जब वो पानी में जाती है तो वहाँ उसको काफ़ी पेनफुल होता है कि रोज़ पानी में लगे रहो, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और जो रामलिंगम है वो तुलसी को हर दिन 40 रुपीज़ पर डे देता है, और ये बहुत ही कम रुपए है लेबर के लिए। पर इसके घर में क्या है कि ये जो तुलसी है ये डिपेंड है किसके ऊपर, रामलिंगम के ऊपर। और रामलिंगम इसको क्या 40 रुपीज़ ही दे रहा है। और जो तुलसी है वो क्या उसको वो एक चीपर लेबर है, यानी कि सस्ती लेबर, उसको कम पैसे दे करके ही काम करा लेते हैं। फिर तुलसी बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है रमन, वो भी लेबर है। वो यहाँ पर हमारी कोई भी लैंड नहीं है, यानी कि जो तुलसी उसके पास कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है। तो जो उनका हस्बैंड है रमन वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो कहाँ पर वो स्प्रे करते हैं फील्ड में। इससे क्या होता है कि जो भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, उनसे क्या सेव करता है। तो वो फार्म में क्या स्प्रे करते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर इनको कोई काम नहीं मिल रहा था फार्म में, तो उन्होंने कहीं बाहर जा कर के काम ढूंढ लिया। और काम क्या ढूंढा है कि जो रिवर है, नदी से सैंड निकालना है और स्टोन निकालना है, उसको फिर ट्रक में डाल देना है, फिर ट्रक लेकर आएगा टाउन्स में, और उससे क्या लोगों के घर बनेंगे। तो ये क्या रमन ने काम ढूंढ लिया। Apart from working on the land, I do all the tasks at home. I cook food for my family, clean the house, and wash clothes. I go with other women to the nearby forest to collect firewood. About 1 kilometer away, we have a village bore well from where I fetch water. My husband helps in getting materials such as groceries for the house. Our school going daughters are the joy of our lives. Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from रामलिंगम for the treatment. तो क्या होता है कि
जो अपार्ट फॉर वर्किंग, यानी कि जो तुलसी है वो कहती है कि ये जो मैं फील्ड में काम करती हूँ इसके साथ ही जो मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि मुझे अपने घर में करके आने होते हैं। जैसे कि अपने घर को अपने घर के लिए, लोगों के, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, घर को साफ करना और कपड़े धोने, तो ये सारा काम इसको करना पड़ता है। और इसके अलावा और भी क्या करना पड़ता है कि इसे कुछ औरतों के साथ अपने पड़ोस के जंगल जाना पड़ता है, वहाँ पे ताकि वो फायरवुड यानी लकड़ियाँ कलेक्ट करके ले आए खाना बनाने के लिए। और उसको 1 किलोमीटर चल करके जाना पड़ता है, कहाँ तक, बोरवेल तक, जहाँ पे उसको पानी मिलता है। फिर 1 किलोमीटर चलकर वापस अपने घर तक आना होता है। ये सारे टास्क करती है। और जो तुलसी बता रही है कि उसको जो भी ग्रोसरीज का आइटम चाहिए होता है वो सब उसका पति रमन ही उसको खरीद कर दे जाता है। और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है, एक डॉटर है, जो कि उनकी लाइफ के लिए जॉय है। फिर लास्ट ईयर क्या होता है कि उनकी वही बच्ची बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। पड़ोस के टाउन में एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे उनको एडमिट कराना पड़ता है। और उसमें उनके ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगा, तो वो पैसा उन्होंने किनसे, रामलिंगम से पैसा ले लिया ट्रीटमेंट के लिए। और फिर जब वो रामलिंगम को पैसा वापस देना था तो उन्होंने अपनी जो गाय थी, उनकी काऊ, उसको बेच करके पैसा वापस दे दिया था। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, and grazing their cattle. Even though they do not uh, earn any money from these activities, they have do uh, they have to do them for the household. The family need to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land, while others, like Tulasi's, are landless. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migrations take places during particular seasons. तो क्या होता है कि जैसे अभी आप लोगों ने तुलसी की स्टोरी पढ़ी कि वो कितनी पुअर, गरीब फैमिली थी, रूरल एरियाज में रहती थी और एवरीडे उसको कितने सारे टास्क करने पड़ते थे। फायरवुड कलेक्ट करना पड़ता था, वाटर को लाना पड़ता था, अपनी कैटल को ग्रेस कराना पड़ता था। और इसमें भी उसको कुछ भी अर्न नहीं होता था उसकी मनी से, ये जितनी भी एक्टिविटीज करती थी। और उसको अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता ही हो, ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती थी अपने हाउस होल्ड सामान के लिए। पर जो उनकी फैमिली थी उसको उसको ज़रूरत थी काफ़ी पैसे की, तो वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। पर फिर भी जितनी भी ये लोग जितना भी अर्न कर पा रहे थे, ये सरवाइव करने के लिए इतना पैसा नहीं हो पाए। यानी कि जितना पैसा ये लोग अर्न कर पा रहे थे इतना मनी सरवाइव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। नियरली 2/5 ऑफ रूरल फैमिलीज जो होती हैं वो एग्रीकल्चर लेबर्स ही होती हैं। अपनी कंट्री में जितने भी 2/5 फैमिलीज है वो सब रूरल फैमिलीज है। और उनमें स्मॉल प्लॉट्स हैं कुछ के पास वो भी नहीं है। मतलब कि जो भी 2/5 फैमिलीज है उनमें 2/5 फैमिलीज के पास कुछ के पास खुद का घर है, कुछ के पास छोटा सा प्लॉट है, और कुछ के पास तो तुलसी की तरह लैंडलेस यानी कि कोई ज़मीन ही नहीं है। और इसी की तरह वो सब कोई भी पैसा अर्न नहीं कर पा रहे, और उनको हर साल फोर्स करा जाता है मैनी रूरल एरियाज में, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक
चल कर जाए किसके लिए, सर्च ऑफ वर्क के लिए, क्योंकि अगर कम पैसा देंगे तो उनको क्या एक तरफ से फोर्स ही करा जा रहा है, कहीं दूर डिस्टेंस जा कर के वर्क ढूंढो और काम करो। और इसी सारे ट्रैवल मिग्रेशन की वजह से क्या ये सारे लोग पर्टिकुलर सीजन्स में चले जाते हैं। फिर ये जो हमारा टॉपिक था, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकर, यानी सेकर भी एक आदमी है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।